अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन को लिखने से पहले वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना हमारे लिए ज़रूरी है। बच्चे, केमिकल इक्वेशन का अगर टॉपिक आप रिकॉल करें तो उसमें हमने 5 पॉइंट्स पढ़े थे जिनको एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हुए हमें अपने माइंड में रखना चाहिए और उनको फुलफिल भी करना चाहिए। तो चलिए आ जाए पेज नंबर 60 पे। ठीक है, तो बेटे ये 5 पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे क्लास में भी डिस्कस किए थे। ये 5 पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में इंक्लूड होंगे। डन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगाड्रोस नंबर एंड मोल। मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने करना है जिस तरह से, जितना जितना आपको क्लास में करवाया गया है ये उतना ही आपने कर लेना है। ओके जी। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन वी रिएक्ट 10 ग्राम ऑफ CH4 विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन के मुताबिक, इक्वेशन क्या है, CH4 प्लस 2O2, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स में है CO2 प्लस 2H2O। कहते हैं कि अगर हम 10 ग्राम ऑफ CH4 लेते हैं तो वहाँ पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो अगर आप लोग को याद हो, हम लास्ट लेक्चर्स में कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर चुके हैं, तो उसमें भी हमें कुछ इसी तरह की सिचुएशन कंडीशन मिलती थी। तो थोड़ा सा हम उसी के साथ रिलेट करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाए। देखिए, हमारे पास CH4 का अगर हम बात करें तो मोलर मास जब कैलकुलेट किया जाएगा तो 1 हाइड्रोजन के लिए 1 और यहाँ पे 4 है तो 4 प्लस कार्बन के लिए कितना होगा 12, तो 4 प्लस 12 कितना हो गया 16 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि 1 मोल ऑफ हमारे पास मीथेन लिया गया है, 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। डन। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स के बाद जो मोलर मैसेज की रेशियोज हैं उनको कंपेयर करें तो यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न करता है टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का भी मोलर मैस कैलकुलेट करके बताया था। डन है। तो अब देखिए वो पूछना क्या चाह रहा है, वो कहता है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन वी रिएक्ट। 16 ग्राम हम मीथेन को लेते हैं तो हमारे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। नाउ हमारे पास बात क्या है कि अगर हम मीथेन की CH4 की जो अमाउंट है उसको 10 ग्राम कर देते हैं तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है इन ग्राम्स वो क्या होगी। सो उसके सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 16 ग्राम ऑफ डाटा में से हम लेंगे 16 ग्राम ऑफ CH4 बर्न एंड प्रोड्यूसेस, ये बर्न करता है और प्रोड्यूस करता है कितना 44 ग्राम ऑफ CO2। तो अब हमारे पास हम 1 की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। ये लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास एक कलेक्शन हो तो उसमें से हम एक नंबर यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और देन हमारे पास जितने भी रिक्वायर्ड होंगे हम उनको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। 1 ग्राम ऑफ CH4 बर्न एंड प्रोड्यूसेस 44 डिवाइडेड बाई 16 बच्चे, ओके, ऑफ CO2। तो ये आपके पास 1 के लिए अमाउंट आ गई है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 10 ग्राम ऑफ देन CH4 बर्न एंड प्रोड्यूसेस 10 मल्टीप्लाई बाय जो 1 की वैल्यू थी उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 44 डिवाइडेड बाय 16 ऑफ CO2। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27.5 ग्राम। डन है स्टूडेंट्स। तो एक बार दोबारा से मैं इसको करवा रही हूँ। देखिए वो पूछ रहा है कि अगर हमारे पास जो मीथेन है उसकी अमाउंट 10 ग्राम हो, उसका वजन 10 ग्राम हो, तो वहाँ पे जो प्रोड्यूस होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसकी अमाउंट क्या होगी इन ग्राम्स। तो 16 ग्राम ऑफ, जैसे कि इक्वेशन हमें बताती है कि अगर 16 ग्राम मीथेन बर्न करता है तो वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो वो हमारे पास 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। 16 ग्राम ऑफ CH4 बर्न कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह जब 1 ग्राम ऑफ CH4 बर्न करेगा तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा 44 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा आपके पास कुछ 2.75। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से और इसी फॉर्म को भी आगे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको वैसे कैलकुलेशंस बता दिए। अब 10 ग्राम ऑफ CH4 बर्न एंड प्रोड्यूसेस, हमें चाहिए था कि 10 ग्राम CH4 जब बर्न करता है तो वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 1 की वैल्यू आई है उसके साथ 44 डिवाइडेड बाई 16 आप लोग लिख लें। यहाँ आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके 2.75 लिख लीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27.5 ग्राम। ओके डन स्टूडेंट्स। चले जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाउ मेनी मॉल्स ऑफ कॉल आर नीडेड टू प्रोड्यूस 10 मॉल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए इक्वेशन बता रही है कि 3 मॉल्स ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मॉल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मॉल ऑफ वाटर एंड इट प्रोड्यूसेस 1 मॉल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 3 मॉल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, उसका क्वेश्चन क्या है उसको समझिएगा। वो कहते हैं कि अगर आपके पास 10 मॉल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, 10 मोल्स, लेट्स यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन अगर मुझे 10 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए मुझे कितना कार्बन रिक्वायर्ड होगा। कार्बन, कार्बन मतलब कॉल की प्योर फॉर्म। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कितना कार्बन रिक्वायर्ड होगा। तो अगर हम इसी को हम मॉल रेशियोज कंपेयर कर लेते हैं, लिखते हैं कंपेयरिंग द मॉल रेशियोज इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो हम कार्बन और कार्बन मोनोक्साइड की बात हो रही है, मतलब कॉल और कार्बन मोनोक्साइड की बात हो रही है, तो हम इन्हीं की रेशियोज को कंपेयर करेंगे। राइट साइड पे हमारे पास है कार्बन मोनोक्साइड, जबकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, कोल। तो कोल रेशियो कार्बन मोनोक्साइड। डन है स्टूडेंट्स। कॉल क्या है, सी, उसके लिए सिंबल यूज करेंगे, जबकि कार्बन मोनोक्साइड के लिए CO। अब हमने कार्बन के कितने मोल्स लिए थे, 3। ठीक है, और कार्बन मोनोक्साइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए, 3। ओके, तो अगर हमें 1 मोल कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस करनी है तो फिर इसका मतलब उसके लिए हमें एक ही कार्बन रिक्वायर्ड होगा। अगर 3 कार्बन मोनोक्साइड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब, क्योंकि सबसे पहले तो हमेशा हम 1 के लिए वैल्यू लेते हैं, हमें 10 के लिए चाहिए ना, रिक्वायर्ड क्या है 10 के लिए। तो 10 के लिए फाइंड करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि सबसे पहले एक की वैल्यू हमारे पास हो। हमने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उन सब में हमने सबसे पहले एक के लिए वैल्यू निकाली है और देन उसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अब बताना क्या चाह रही हूँ कि अगर एक कॉल हमारे पास बर्न करता है, एक कार्बन बर्न करता है, तो वो एक कार्बन मोनोक्साइड का मॉल प्रोड्यूस करेगा। सो इस तरह से 10 मॉल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास 10 कॉल ही रिक्वायर्ड होंगे। क्या होंगे, 10 मॉल्स ऑफ कॉल या कार्बन ही रिक्वायर्ड होंगे। तो आप यहाँ से इसको रिजल्ट में या आंसर में लिख सकते हैं, टू प्रोड्यूस 10 moles of CO we will require 10 moles of कार्बन, मतलब कॉल। डन है स्टूडेंट्स। कि अगर आपको यहाँ पे भी कोई मजीद क्वेरीज रह गई हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे लास्ट में पूछें, और दूसरा बेटा आप लोगों ने इन्हीं क्वेश्चंस को अपनी होमवर्क नोटबुक्स पे नोट करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मच सल्फर डाइऑक्साइड इज नीडेड इन ग्राम्स टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ सल्फर। 10 मोल्स ऑफ सल्फर को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना सल्फर डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होगा। वो पूछता ये है कि अगर हमारे पास एक चीज़ दी गई है, जबकि जो प्रोडक्ट है वो मोल्स में दिए गए हैं, और पूछा क्या गया है, रिएक्टेंट को मैस में ग्राम्स में पूछा गया। इसका मतलब वो पूछता है कि कितना रिएक्टेंट का मैस हम लेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट के इतने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। समझ आया कुछ आपको? ठीक है, कि कितना रिएक्टेंट का हम मैस लेंगे तो फिर प्रोडक्ट के इतने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। सो अपने क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे मोल रेशियोज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगेन हम क्या कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन में कंपेयरिंग कर रहे हैं मोल रेशियोज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर, इन दोनों की कंपेयर कर रहे हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ पे क्या है, सल्फर। अगर हम लेते हैं 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड तो हमें क्या मिलता है, 3 मोल्स ऑफ सल्फर। तो अगर हमें 1 सल्फर, क्योंकि 10 सल्फर प्रोड्यूस करने हैं, तो 10 सल्फर्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है सबसे पहले हम 1 की वैल्यू लें। तो 1 अगर हमें सल्फर प्रोड्यूस करना है तो फिर हम क्या करेंगे कि इस 1 को फिर हमें 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस 1 को 3 पे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 1 की वैल्यू चाहिए, तो इस 1 को फिर क्या कर देंगे, 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास अगर 1 मोल ऑफ सल्फर हमें प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, 1/3 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सो हमें कहा क्या गया, हमने 10 मोल्स ऑफ सल्फर प्रोड्यूस करने हैं, तो 10 मोल्स ऑफ सल्फर को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 1 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हमेशा हमारे पास जो रिक्वायर्ड होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा बेटा 3.33 मोल्स इंटू 10। अब आपके पास मोल्स आ गए सल्फर डाइऑक्साइड के, क्या आ गए, मोल्स आ गए। अब आपने फाइंड क्या करना बेटा, mass of sulfur in grams, सल्फर डाइऑक्साइड सॉरी इन ग्राम्स। तो mass of सल्फर डाइऑक्साइड को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें, क्या फॉर्मूला है, मोल्स इनटू मोलर मास। अब हमारे पास मोल्स तो आ गए, मोल्स तो आ गए बच्चे, जी स्टूडेंट्स आ गए मोल्स, तो हमारे पास मोलर मास नहीं है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे।
तो वो आप लोगों ने कर लेना है, वो आप लोगों को सिखाया गया है क्लास में। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट किया जाता है तो वो आपके पास आता है 64 ग्राम पर मोल, कहता है 64 ग्राम पर मोल। तो चलें जी, अब हमारे पास मोलर मास भी है, नंबर ऑफ मोल्स भी हैं, तो इसी फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो क्या होगा 3.33 इंटू 64 213.12 ग्राम। ये अगर आप लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस करते हैं तो आपके पास यही आंसर आएगा। जब 3.33 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 64 के साथ, मोल्स को मोलर मास के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास क्या आ गया है उसका मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन ग्राम्स। तो यही पूछा गया था कि हम कितना सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं तो तब जाके हमारे पास 10 मोल्स ऑफ सल्फर वहाँ पे प्रिपेयर होंगे। तो हमने बता दिया कि अगर हम 213 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं तो हमारे पास कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे सल्फर के 10 मोल्स। ठीक है, तो आप लोगों ने ये नोटबुक्स पे लाजमी तौर पर ये क्वेश्चंस को करना है। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। ठीक है, पहले इक्वेशंस को पहले मोल रेशियोज को कंपेयर करना है, देन हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद मोलर मास हमें चाहिए था, फॉर्मूला में वो भी मिसिंग था, तो फिर हमने अपना मोलर मास कैलकुलेट किया और देन अगेन हमने फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट किया। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच अमोनिया इज नीडेड इन ग्राम्स टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर। बच्चे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यूरिया एक फर्टिलाइजर का नाम है, एक खाद का नाम है जो हम अपनी क्रॉप्स को देते हैं उनकी पैदावार को बेहतर करने के लिए, उनकी यील्ड को बेहतर करने के लिए, एंड द अदर थिंग कि उनको कीड़ा ना लगे, उनको कोई ऐसा इंसेक्ट, उनको कोई ऐसा पेस्ट ना लगे कि जिससे उनकी जो यील्ड है वो डाउन हो जाए। ठीक है, और यूरिया को प्रिपेयर किया जाता है इन इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया जाता है और उसके लिए हमें 2 रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। द फर्स्ट वन इज द अमोनिया एंड द अदर इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड होते हैं एंड इट रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट फॉर्म्स 1 मोल ऑफ यूरिया एंड द 1 मोल ऑफ वाटर। अब उसने पूछा है, उसने कहा कि अगर हमें 1 kg यूरिया प्रिपेयर करना है, मतलब मास ऑफ यूरिया हमें गिवन है यहाँ पे, तो वो कितना है 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो अब हमने उसके बाद क्या प्रिपेयर कर क्या हमें चाहिए, क्या मास ऑफ अमोनिया, ये 2 चीज़ें हैं, अमोनिया NH3 भी लिख सकते हैं बेटा, ये हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम मास ऑफ यूरिया को यूज़ करते हुए हम यूरिया की मोल रेशियोज को निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को निकालेंगे। ठीक है, अब उन नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करते हुए देन अगेन हम इस नंबर ऑफ मोल्स को अमोनिया के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जब रेशियो होगी तो वहाँ पे हमें रिएक्टेंट के मिल जाएंगे और वो नंबर ऑफ मोल्स को अगेन यूज़ करते हुए हमारे पास मास ऑफ यूरिया आ जाएगा। चलिए करते हैं इसको, ज़रा थोड़ा डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। अच्छा जी, हमें क्या करना है, मोल्स ऑफ यूरिया। ठीक है, मोल्स ऑफ यूरिया, इसके लिए बेटा हमारे पास मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या है, मास ओवर मोलर मास। मास आपके पास है, मोलर मास नहीं है, तो मोलर मास ऑफ यूरिया हम करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में बच्चे, नाइट्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन। आफ्टर पुटिंग वैल्यूज हमारे पास कुछ आंसर यूँ होगा 60 ग्राम पर मोल। आपको पता है कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का क्या है 16, जबकि नाइट्रोजन का क्या है 14। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 और 1 इंटू 2 2, तो ये कुछ टोटल आपके पास वैल्यू आएगी 60 ग्राम पर मोल। तो चले अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं इस फॉर्मूला में, तो हमारे पास क्या है 1000 डिवाइडेड बाई 60 और आंसर क्या होगा बच्चे आपके पास 16.66 मोल्स। तो आपके पास जो मोल्स हैं यूरिया के वो आ गए। ठीक है, ये आपके पास यूरिया के मोल्स हैं बच्चे। अब इन यूरिया के मोल्स को यूज़ करते हुए हम अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। स्टूडेंट्स, इक्वेशन को अगेन रीराइट कर रही हूँ। अगेन रीराइट करने का पर्पस क्या है मेरे पास, क्योंकि मुझे यहाँ पे मोल रेशियोज को कंपेयर करना है इस बैलेंस्ड इक्वेशन को फॉलो करते हुए। ठीक है, कंपेयरिंग द मोल रेशियोज फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन से हमें मोल रेशियोज को कंपेयर करना है, किसकी, अमोनिया की और यूरिया की। अमोनिया रेशियो यूरिया NH2CO NH2। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास क्या है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया एंड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ यूरिया। तो एक्चुअल में जो 1 मोल ऑफ यूरिया की वैल्यू थी बच्चे वो क्या था आपके पास 16.66। तो अगर 1 मोल ऑफ यूरिया हमारे पास 16.66 था, तो
अमोनिया इसका क्या ट्वाइस है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 16.66, क्या होगा आपके पास 16.66। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 33.32 रेशो 16.66। ठीक है, अगर हम 33.32 मोल्स लेते हैं अमोनिया के, तो हमारे पास 16.66 मोल्स किसके प्रोड्यूस होंगे, किसके प्रोड्यूस होंगे, यूरिया के, फॉर 1 kg, 1 kg को प्रोड्यूस करने के लिए, किसके लिए, 1 kg को। ये तो हमारे पास आप लोग भी सोच रहे होंगे, टीचर ने पहले बोला है कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ यूरिया, तो एकदम से वैल्यू इतनी बड़ी होगी। बच्चे क्वांटिटी भी तो देखी जाए ना, कि यूरिया की जो क्वांटिटी हमें कही गई है प्रिपेयर करने के लिए, वो भी कितनी है, 1 kg। ये तो हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन होती है, जो मैंने कई बार आपको बताया, जो सिंबल्स की फॉर्म में हम अपने रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में काम इंडस्ट्री में होता है, जब एक्चुअल में काम इंडस्ट्री में होता है, तो वहाँ पे हमें अपना मैथ्स रिक्वायर्ड होता है। और हमें अगर यूरिया इतना प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमें 33.32 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे अमोनिया के। सो वहाँ से हमें, लेकिन एक्चुअल हमें क्या चाहिए था, मैस ऑफ अमोनिया इन ग्राम्स। ठीक है, मैस ऑफ अमोनिया इन ग्राम्स को लेकिन एक्चुअल में हमें क्या चाहिए था, मैस ऑफ अमोनिया इन ग्राम्स। तो मैस ऑफ अमोनिया इन ग्राम्स कैलकुलेट करने के लिए बच्चे हमें चाहिए था मोल्स और मोलर मैस। मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, आपने यहाँ पे एक बार पहले यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पहले एक बार मोलर मैस ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, मोलर मैस ऑफ अमोनिया क्या होगा, 14, एक का देखना ना, हमने ये नहीं देखना कि ये 2 है, एक का देखना है, 14 + 3 तो क्या हो जाएगा 17 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोल्स क्या है 33.32 इंटू 17 ग्राम पर मोल। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर कुछ यूँ होगा 567.77 ग्राम्स। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो एक न्यूमेरिकल है वो मैं आपको एक समझाती हूँ, और रिमेनिंग जो उसके 2 पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, अब देख लें, वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। इसका जस्ट एक पार्ट है जो न्यू है, बाकी रिमेनिंग हम कल वाले लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो उसी से हमने करना है, ये आप लोग खुद करेंगे। आपने नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है। अच्छा बच्चे, आपको दिया गया है ग्राम। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स के लिए मैं यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लिख रही हूँ। नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, नंबर ऑफ एटम्स जितने भी एटम्स होते हैं उसमें, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिया गया है, तो इसमें कितने एटम्स हैं, 2। जितने भी एटम्स होंगे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ से आएंगे बच्चे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे आपके पास बच्चे मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब आपने कहना है टीचर हमें तो जस्ट एक ये स्टेटमेंट गिवन है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हमें मोल्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चे कल के प्रीवियस लेक्चर में आपको मोल्स कैलकुलेट करने सिखाए गए हैं। मोल्स इज इक्वल्स टू मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, मैस ओवर मोलर मैस को कैलकुलेट करते हुए अब आपको मैं बताती हूँ फॉर्मूलाज को आपने पुट क्या करना है। मैंने ऑर्डर चेंज किया, हमारे पास रिक्वायर्ड चूंकि ये था तो इसीलिए मैंने इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखा है। अब उसके अंदर जो चीज़ अननोन थी देन उसका लिखा है, अब देन उसमें जो अननोन थी फिर उसका लिखा है। लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। सॉल्व करने में सबसे पहले आपका ये फॉर्मूला यूज होगा, देन दिस वन एंड देन लास्ट दिस वन। ठीक है, तो अगर मैं आपको करवा देती हूँ एक क्वेश्चन, बाकी रिमेनिंग के आप लोगों ने खुद करने हैं। स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन ये है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हमने नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है। तो मैंने सबसे पहले जैसे आपको बताया कि हमारे पास सबसे पहले कुछ क्या कैलकुलेट होंगे, मोल्स कैलकुलेट होंगे, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देन नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है हमने। ठीक है, तो अब हमारे पास मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मैस ओवर मोलर मैस। तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूलाज हैं, मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स। 1 बाय 1 हमने इन तीनों वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मोल्स के लिए हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मैस हमारे पास है जबकि मोलर मैस नहीं है। तो मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन तो क्या होगा हमारे पास, एक हाइड्रोजन एटम का जो पीरियोडिक टेबल में दिया गया बेटा 1.008। ठीक है, तो चूंकि ये पॉइंट के बाद जो 8 है वो बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 1 ही काउंट करते हैं। सो उसके लिए आपके पास अब करना चाहते हैं तो कर लें। अगर एक की वैल्यू 1.008 है तो 2 के लिए आपके पास 1.008 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2.016 आपके पास ग्राम पर मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मैस होगा। मोलर मैस ये मैस आपके पास क्या है 3 ग्राम। तो हम मोल्स को कैलकुलेट करेंगे मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो 3 मैस क्या है 3 जबकि मोलर मैस क्या है 2.016। तो इन वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा स्टूडेंट्स 1.48
मोल्स। मोल्स आ गए, अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बच्चे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मोल्स की वैल्यू पुट करी 1.48 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 रेज टू पावर 23। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर यूँ होगा 8.91 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है H2, इसके अंदर टोटल कितने एटम्स हैं, H और H, 2 एटम्स हैं टोटल। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आंसर आया उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी एटम्स हैं हम लिखेंगे, सिंस H2 कंटेन्स 2 एटम्स, सो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे जो मॉलिक्यूल्स का आंसर होगा इसके साथ 8.91 इंटू 10 टू पावर 23, और वो हमारे पास कुछ यूँ होगा 1.78 10 टू पावर 24। ठीक है, नोट्स पे शायद ये वाला स्टेप मिसिंग है, तो ये आप लोगों ने खुद से करना है। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8.91 10 टू पावर 23। ओके डन स्टूडेंट्स। तो अगले क्वेश्चंस में भी मैं एक दो चीज़ें बता देती हूँ, वो आप लोगों ने करनी है, और उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करने का पैटर्न बता देती हूँ, वो देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा बी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो बी क्वेश्चन में हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन भी सेम है हाइड्रोजन की तरह है, तो यहाँ पे भी आपके पास कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगी, शायद यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो C6H12O6। ठीक है, तो अब आप मुझे खुद बताएं कि यहाँ पे कितने टोटल एटम्स हैं, इसको जरा देखें। C6 मतलब 6 कार्बन है, H12 12 हाइड्रोजन है, O6 6 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने आपके पास एटम्स हुए। ठीक है, टोटल कितने एटम्स, एटम्स क्या है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने एटम्स मौजूद हैं, आपने उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, तो आपने टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8.91 10 टू पावर 23, ये स्टेप लाजमी तौर पर करना है। और उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई होगी, और अगर मजीद आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में लाजमी पूछें और प्रैक्टिस करते रहें। साथ साथ आज का जो काम है ये आप लोगों ने अपनी होमवर्क नोटबुक्स पे करना है। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, मिस्टेक्स कोशिश कीजिएगा कि कम से कम हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।